A very good morning to all of you. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों ने मोशन चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा, उसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करे होंगे, उसके एसआई यूनिट्स याद किए होंगे, ग्राफ्स के बारे में रीड किया होगा और कल वाले जो हमने एमसीक्यूज करे थे उनको ट्राई करा होगा या उसके जैसे, मतलब नॉट सिमिलरली बट उसके जैसे कुछ एमसीक्यूज भी आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। तो आज हम पीएस टेट की तैयारी के लिए जैसे इकट्ठे हुए हैं तो उसका जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज फोर्स। क्या आप लोगों को मोशन वाले चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आज हम इसका जो अगला चैप्टर है दैट इज फोर्स वो स्टार्ट करने लगे हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। चलो जी, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज फोर्स। हमारा जो सेकंड चैप्टर है या सेकंड टॉपिक है पीएस सेट के लिए दैट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स एक, मतलब फोर्स हमें हेल्प करता है टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। फोर्स क्या करता है? फोर्स हमारी हेल्प करता है टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क दैट अनएबल अस टू डू एनी वर्क, दैट enable us to do any work। फोर्स क्या करता है? हमारी हेल्प करता है कि हम किसी भी काम को कर सकें। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं पुश और पुल। पुश करना, पुश और पुल। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं किसी को धक्का देना या अपनी तरफ खींचना, वो क्या होता है? फोर्स। किसी को धक्का देना या फिर अपनी तरफ खींचना वो भी फोर्स ही होता है। जैसे जो गेट्स होते हैं, आप मॉल्स में जाते हो या आजकल शॉप्स में जाते हो तो उनके साइड गेट्स के ऊपर लिखा होता है पुश करना या पुल करना। तो जब आप अंदर जाते हो तो आप हमेशा पुश करते हो। जब आप पुश कर रहे हो दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग, आप लोग क्या, आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो। और जब आप अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो गेट आप अपनी तरफ खींच रहे हैं। जब भी आप अपनी तरफ खींचोगे बेटा, जब भी कोई चीज को आप अपनी तरफ खींचोगे उसको क्या बोलते हैं? पुल करना। उसको क्या बोला जाता है? पुल करना। वेट, देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स पुश और पुल दोनों को बोलते हैं। पुश मतलब अपने से दूर करना। जब भी हम धक्का मारते हैं, किसी चीज को धक्का मारा दैट मीन्स हमने उसको पुश किया, तो हम बोलते हैं ना मैं आपको पुश कर रही हूँ कि आप वो कर सकते हो। पुश मतलब आप उस चीज को कर सकते हो। पुश मतलब धक्का मारना। जब हम अपने से दूर किसी चीज को करते हैं
दैट इज कॉल्ड पुश। जब हम उसी चीज को अपने पास लेके आते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा पुल। फोर्स हमारी हेल्प क्या करता है, हमें एनेबल करता है कि कोई भी तरह का जो काम है, वर्क मतलब कोई भी तरह का काम है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क, कोई भी तरह का जो काम है हम करते हैं, तो हमको किस चीज की जरूरत होती है, फोर्स की। जब भी हमने गेट को खोलना है, ड्रॉर को खोलना है, पेन को उठाना है, बुक्स को उठाना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, फोर्स लगा रहे होते हैं। फोर्स हमें क्या हेल्प करता है, टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, हम कोई भी काम को कर सकते हैं। जो फोर्स होती है बेटा, फोर्स की ना 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले आप 5 कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट देखो, जो फोर्स होती है, जब भी हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो 5 तरह के काम करती है। सबसे पहले कौन कौन से काम करती है, जो फोर्स होती है वो किसी भी रुकी हुई चीज को चला सकती है। ऑब्वियसली बात है, फोर्स किसी भी रुकी हुई चीज को चला सकती है। फोर्स कैन मेक अ ऑब्जेक्ट इन मोशन, मतलब उसको मोशन में ला सकती है। जब कोई चीज रुकी हुई होती है उसको मोशन में कैसे, आप लोग देखो, इमेजिन करो आपके ना यहाँ पे आपके आसपास एक फुटबॉल पड़ी हुई है, वो रुकी हुई है, वो रेस्ट पोजीशन में, जैसे हमने करा था कि वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रही है, वो रुकी हुई है, तो वो रेस्ट पोजीशन में है। मैंने क्या किया, अपने फुट की हेल्प से उसको किक किया, मैंने क्या किया, अपनी फुट की हेल्प से उसको किक किया, तो उसकी पोजीशन में चेंज आ गया। वो पहले जहां पे पड़ी हुई थी, धक्का लगने की वजह से, किक लगने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई। जब वो एक जगह से दूसरी जगह चल गई, तो वो रेस्ट से कौन सी पोजीशन पे आ गई, मूविंग मोशन की पोजीशन में आ गई। तो फोर्स क्या कर रही है बेटा, मेक आ रेस्ट ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। क्या करती है बेटा, वो एक रुकी हुई चीज को चला सकती है। सिमिलरली वही जो फुटबॉल थी, आप उसको रोक दो अपने पैर से, उसको रोकने की कोशिश करते हो, वो चलती हुई चीज को आप रोक भी तो पा रहे हो। टू मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू रेस्ट पोजीशन। आप एक चलती हुई चीज को रोक सकते हो, रुकी हुई चीज को चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स। फोर्स की हेल्प से आप एक रुकी हुई चीज को चला सकते हो या चलती हुई चीज को रोक सकते हो। उसके अलावा जो फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, तो चलो चेंज आ गया, रेस्ट से मोशन में आ गई, मोशन से रेस्ट में आ गई। आप मोशन की फोर्स की वजह से आप उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, बॉल आई सीधी, बॉल आई सीधी, मैंने उसको उठा के ऐसे मारा, मैंने बॉल को क्या किया बेटा, उसको ऐसे हिट कर दिया, तो मैंने उसकी डायरेक्शन, बॉल क्या आ रही थी, सीधी आ रही थी, बॉल क्या आ रही थी बेटा, सीधी आ रही थी, मैंने उसको क्या किया, इस डायरेक्शन में हिट किया, तो मैंने फोर्स की वजह से डायरेक्शन को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। फोर्स की वजह से मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जब मैं डायरेक्शन को चेंज कर पा रही हूँ तो वो फोर्स की वजह से हो रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली बात है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। उसके अलावा स्पीड को चेंज कर सकती है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। आप स्कूटी चला रहे हो, आप लोग स्कूटी ड्राइव कर रहे हो, आपने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाई मतलब आपने क्या अप्लाई किया बेटा, फोर्स अप्लाई किया। 40 की स्पीड से थी, आपने एकदम से मतलब ब्रेक लगाई, तो वो चलती हुई चीज, उसकी स्पीड में आप धीरे 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 उसको कम करे जा रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। वो किसकी वजह से हो रही है, फोर्स की वजह से हो रहा है। सबसे पहले जो फोर्स होती है वो किसी भी रुकी हुई चीज को चला सकती है, वो चलती हुई चीज को रोक सकती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, वो किसी की स्पीड को चेंज कर सकती है। लास्ट, इट कैन चेंज द शेप, इट कैन चेंज द shape and size of object। आपके पास एक लेमन है,
लेमन को मैंने नाइफ की हेल्प से कट किया, मैंने वहां पे क्या लगाई, फोर्स लगाई। पहले लेमन पूरा था, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो पहले तो मैंने उसका साइज चेंज कर दिया। फिर मैंने लेमन को स्क्वीज करा, मैंने लेमन को क्या किया, स्क्वीज किया तो उसकी शेप में चेंज आ गया। मैंने फोर्स की हेल्प से, मैंने अपने फिंगर्स और थंब की हेल्प से उसको पहले तो मैंने अपने हैंड से उसको कट किया, मैंने उसकी साइज में ही चेंज ले आई। फिर मैंने क्या, उसको स्क्वीज किया फिंगर्स की हेल्प से, उसको जब स्क्वीज किया तो उसकी शेप में भी तो चेंज आ गया। तो फोर्स क्या करती है बेटा, फोर्स 5 तरीके के काम करती है। सबसे पहले वो चलती हुई चीज को रोक सकती है, रुकी हुई चीज को चला सकती है, किसी भी चलती हुई चीज की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, स्पीड में चेंज लेके आ सकती है, शेप और साइज में चेंज लेके आ सकती है। फोर्स हमारी डेली लाइफ में बेटा ऐसे ही काम करती है। हम रुक चल रहे हैं, हम मतलब एक पर्सन है चल रहा है, उसको हम एकदम से आगे से आप आके रोक रहे हो, तो आपने क्या कर दिया, उस चलते हुए ऑब्जेक्ट पर्सन को रोक लिया। या फिर एक रुका हुआ पर्सन था, आपने पीछे से उसको धक्का मारा, जब आपने उसको पीछे से धक्का मारा तो आपने उसको चलते हुए से क्या कर रुके हुए से चला दिया। फिर आपने क्या किया, आपने उसको क्या कर दिया, उसकी डायरेक्शन, वो सीधा चल रहा था, आपने लात अटकाई या उसको धक्का मारा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। आप वो तेज से भागा रहा था, आप उसके रास्ते में खड़े हो गए तो उसकी स्पीड में चेंज आ गया। या फिर आप अपने घर पे देखते हो आटा गूंथते हैं जैसे मम्मा, तो शेप में चेंज करते हैं, हम शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को, बैलून में हवा भरते हैं, ब्लो करते हैं, मतलब लाइक बैलून को फिल करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, हवा भरने से उसकी शेप में चेंज आ जाते हैं। ये सारा कौन काम करता है बेटा, फोर्स हमारी डेली लाइफ में वेरी हेल्पफुल, इट्स वेरी हेल्पफुल। फोर्स बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। एक होती है बैलेंस्ड फोर्स, एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है बेटा, बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स जीरो। इसमें क्या होता है, देखो नेट फोर्स का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने टग ऑफ वॉर की गेम तो खेली होगी या आपने देखी होगी, तो आपको पता है कि वो रस्सी को खींचते हैं, दोनों साइड पे इक्वल इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, दोनों साइड में इक्वल इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। बेटा यहाँ पे देखो, जैसे टग ऑफ वॉर है, ये एक छोटी सी लाइन है, इसमें है, इसमें है, ठीक। यहां से 2 टीम्स है, जैसे टीम ए टीम बी, ऐसा ही होता है, टीम ए टीम बी। अब ये देखो टीम बी इधर से फोर्स लगा रही है, टीम ए इधर से फोर्स लगा रही है, रस्सी को खींच रहे हैं, ऑब्वियसली खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो पुल कर रहे हैं, दैट मींस फोर्स लगा रहे हैं। ये इधर की तरफ खींच रहे हैं तो ये भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये ऐसे खींचेंगे और ए वाले इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक। अगर तो यहाँ पे ए वालों ने मान लो 60 मान लो 60 की फोर्स लगाई, सिमिलरली बी वालों ने भी 60 की लगाई, तो दोनों में से ना ए वाला इधर आएगा ना तो बी वाला उधर जाएगा, ना तो ए वाला इधर आ रहा है ना तो बी वाला उधर जा रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों की फोर्स क्या बेटा 60-60, दोनों ही 60-60 है। तो इस टाइप की जो फोर्स होती है, नेट फोर्स क्या आ रही है इस केस में 0, क्योंकि कोई तो एक्ट नहीं कर रहा। तो ये कौन सी बेटा एग्जाम्पल हो गई बैलेंस्ड फोर्स की। अब इसी में अगर आप देखो, मैंने एक पर्सन और नहीं ऐड किया, बट यहाँ पे फोर्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, यहाँ पे होगी 70। तो ए वाले सारे पर्सन, जहां पे ऑब्वियसली बात है बी में ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई, अब बी वालों ने क्या किया, ए वालों को खींचना शुरू किया। जब बी वालों ने ए को खींचा तो उनके पास 10 न्यूटन 10 की फोर्स ज्यादा थी, 10 की अमाउंट ज्यादा थी, उन्होंने ए वालों को अपनी तरफ खींच लिया। जब वो खींच लिया तो सारे के सारे पर्सन इधर गिर गए। अब इस टाइप में बी मतलब सेकंड केस में जो फोर्स लग रही है उसमें नेट फोर्स 0 तो नहीं आ रही, 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये कौन सी फोर्स हो जाती है बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये कौन सी फोर्सेस होती हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस।
अब यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे बोला 60 70 60 70, अब फोर्स है, फोर्स जब मैंने लिख ही दिया कि ये फोर्स है तो मैंने इसको मेजर भी तो करना है ना, कि मैं बोल रही हूँ 60 क्या, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, 60 क्या। बेटा जो फोर्स का कंसेप्ट था ना, एक साइंटिस्ट ने बताया था, जो फोर्स के बारे में जितनी भी चीजें थी वो हमें एक साइंटिस्ट ने बताई थी। जब हमें उन्होंने, एक साइंटिस्ट ने बताया था फोर्स क्या होती है, उन्हीं के नाम को ऑनर करने के लिए, उन्हीं के नाम को जैसे ऑनर करने के लिए हमने क्या किया था, ऑनर करने के लिए उन्हीं के नाम पे फोर्स के यूनिट्स रख दिए थे। तो फोर्स किस में मेजर की जाती है बेटा, न्यूटन्स में। किस में मेजर की जाती है, न्यूटन। न्यूटन कौन थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें फोर्स के बारे में बताया था, इसीलिए उन्हीं को ऑनर करने के लिए हम उन्हीं के नाम पे उनके ऐसा यूनिट बना दिए। अब देखो बेटा, जब न्यूटन पूरा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जब आपने स्मॉल मतलब पूरा नहीं लिखना चाहते हो, जैसे मैंने अभी लिखा था 60, यहाँ लिखा था 70, अगर तो आप पूरा लिखोगे तो आप चल जाएगा, ऐसे भी चल जाएगा न्यूटन। बट अगर आपने अकेला जैसे लिखना है तो हमेशा बेटा कैपिटल एन का यूज करना है। अगर आप लिखोगे 70 एन तो ये गलत हो जाएगा। ये मतलब हमारे जब एसआई यूनिट की जैसे फॉर्मेशन हुई थी, जब भी हमने एसआई यूनिट बनाने शुरू किए थे, इसके कंसेप्ट को रीड किया था हम लोगों ने, जब भी किया था तो उन्होंने हमें पर्टिकुलरली मेंशन किया था कि जब भी हम ऐसे यूनिट्स लिखते हैं तो उनके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, हम जिसको कैपिटल में लिखेंगे उसको कैपिटल में ही कंसीडर करा जाएगा। तो न्यूटन्स, जब भी हमने बात करनी है न्यूटन्स की, 70 कैपिटल एन, 70 एन स्मॉल वाला नहीं वैलिड होगा, आप करेक्ट भी नहीं करवा सकते हो। ये चीज का ध्यान रखना है, ये इनके रूल्स हैं। अगर आप, हाँ अगर आप लिखोगे 70 न्यूटन्स तो स्मॉल में भी चल जाएगा, ये तब सही है अगर आप पूरा का पूरा लिखते हो। जब आप पूरा का पूरा लिखोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसे नहीं लिखना पूरा बारी बारी न्यूटन्स यू डोंट वांट टू राइट, तो आप कैपिटल एन का यूज कर लोगे। दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ राइटिंग द यूनिट। न्यूटन क्यों इसके यूनिट पढ़े थे, क्योंकि न्यूटन्स ने, साइंटिस्ट थे जो न्यूटन, उन्होंने हमें फोर्स के बारे में बताया था, इसलिए हमने उनको ही ऑनर करने के लिए उन्हीं के नाम पे फोर्स को रख दिया, सो दैट कि हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा पाए, हम बच्चों को ये बता पाए कि न्यूटन्स का फोर्स में क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने फोर्स के बारे में हमें क्या कुछ चीजें बताई। ठीक, क्या आप लोगों को ये चीज समझ लगी? अब देखो एक चीज है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो फोर्स होती है सेम डायरेक्शन में लगेगी, तो अगर तो फोर्स सेम डायरेक्शंस में लगेंगी तो सारी फोर्सेस कैपिटल एफ टोटल फोर्सेस सबका क्या हो जाएगा बेटा, सम हो जाएगा, F1 F2 F3 F4। ठीक, अगर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, अगर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो जो हो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उन दोनों को माइनस कर दिया करेंगे। अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है तो हम उनको बेटा क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, सबको प्लस कर देंगे सिंपल मैथ्स के रूल के साथ। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि इसके बेसिस पे आप बेटा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। अगर फोर्सेस एक से ज्यादा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर तो वो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही है तो आप उनको प्लस कर दोगे, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो उनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ था, फोर्स इधर से लगी, इधर से लगी, इधर से लगी, इधर से, तो इनको सबको हमने क्या करना है बेटा, ऐड ऑन करना है। सिमिलरली अब सेकंड केस में देखो, फोर्स एक इधर से लग रही है, एक इधर से लग रही है, एक बाहर की तरफ जा रही है, फिर एक अंदर की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे जो फोर्सेस है उनकी डायरेक्शन क्या है बेटा, चेंज है ना। तीन तो अंदर की तरफ लग रही हैं, जो तीनों अंदर की तरफ लग रही हैं उनको तो प्लस कर लो, और जो उनके ऑपोजिट में है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो नेट फोर्स आप कैलकुलेट करते हो। तो कैपिटल एफ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, नेट फोर्स को। नेट मतलब टोटल फोर्स जितनी भी बची हुई है,
नेट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ये दोनों मतलब न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, बेटा फोर्स ना दो तरीके से और भी डिवाइड किया हुआ है। तो फोर्स की दो टाइप्स और हैं, दैट इज, इसमें से ना बेटा आपको ना एमसीक्यूज बन के आते हैं, ये जो अभी हम अभी करने वाले हैं इसके, इससे हमारे को एमसीक्यू बने हुए आएंगे। लाइक देखो कैसे क्या होता है, फिर ही आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले होती है कांटेक्ट फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? कांटेक्ट फोर्स। द अदर वन इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। सबसे पहले हमारे पास फोर्स की एक जो टाइप है दैट इज कांटेक्ट फोर्स, और जो दूसरी टाइप है वो है बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो क्या होता है कांटेक्ट में, कांटेक्ट में हम बोलते हैं ना यार मेरा ना वो जो फ्रेंड है ना मेरे कांटेक्ट में है, हम ये जनरली टर्म यूज करते हैं, वो मेरे कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में मतलब मेरे टच में है, मेरे से बात करता है, मेरे रेगुलर कांटेक्ट में है। अगर मैं बोलूंगी वो नॉन कांटेक्ट, यार उसका ना मेरे साथ अब कनेक्शन नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पे बिजी है, कहाँ पे बिजी, आई डोंट नो। तो कांटेक्ट होता है जब दो फोर्सेस आपस में मतलब एक्ट करिए, बिटवीन फिजिकल टच है उनका, मतलब वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है। फोर्स एक्टिंग on two objects, force acting on two object, जब वो फिजिकल कांटेक्ट में, इसमें क्या होता है फोर्स एक्टिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट्स बट नॉट डायरेक्टली। देखो कैसे, जैसे हमारे स्कूल में या कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं, तो कुछ दोस्त तो हमारे साथ साथ अभी तक चलते हैं ना कि वो तो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जो अभी तक आपके साथ हैं वो तो हो गए कांटेक्ट वाले फ्रेंड्स। लेकिन कुछ होते हैं ना कि हमारे साथ पढ़ते थे, अब हमारे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आप किसी ना किसी फ्रेंड से पूछ लेते हो और वो क्या कर रही है, वो अब कहाँ पे है, वो क्या करती है। तो बेटा जब हम डायरेक्टली नहीं कांटेक्ट है, इनडायरेक्टली उनके बारे में पता कर लेते हैं, लेकिन कांटेक्ट मतलब लाइक डायरेक्ट नहीं है, आप फिजिक मतलब अपने हैंड से कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उनके बारे में पता कर रहे हो, तो वो कौन सी होगी बेटा? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हो गई। ये इसमें बेटा पेपर में अभी जैसे मैंने आपको बोला इसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अब आपको फोर्स की टाइप्स दी होंगी, अब वो पूछेंगे इनमें से कांटेक्ट फोर्स कौन सी है और नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सी है, तो आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स याद करनी है। कांटेक्ट फोर्स है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड वन इज मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। और अगर मैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आती है ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने अच्छे से लर्न करनी है। कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं जो वो फोर्सेस जो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जो टू ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती है जब हो तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए है, दो ऑब्जेक्ट्स के लिए हो रही है बट डायरेक्टली नहीं होती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, मैग्नेटिक फोर्स हो गई और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई।
क्या आप लोगों को ये चीज समझ लगी? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। चलो हम इन पांचों फोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा रीड कर लेते हैं, ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा करते हैं, क्योंकि हमारे आगे टॉपिक्स वैसे आने वाले, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक पूरा चैप्टर है वो हम करेंगे, मैग्नेटिक फोर्सेस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में करेंगे। तो यहाँ पे बस जस्ट थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या है, सो दैट कि जब भी हम उस चैप्टर्स को स्टार्ट करने लगेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स होता है बेटा जब टू ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। जैसे कि आप लोग चल रहे हो, मैं देखो बेटा एग्जांपल से इन फोर्सेस को समझाना चाहूंगी, आपको बड़ी इजी समझ आ जाएगा। जब आप चल रहे हो तो ये ग्राउंड है, ठीक है, एक पर्सन वहां पे ग्राउंड पे चल रहा है, एक पर्सन क्या कर रहा है बेटा, ग्राउंड पे चल रहा है। अब वो जो पर्सन चल रहा है वो सीधा चल रहा है, पर्सन क्या कर रहा है, सीधा चल रहा है। जो ग्राउंड है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर बेटा क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है। क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है। जब भी हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, लाइक ऐसे है ग्राउंड, ये पर्सन है, ये इरेगुलरिटीज है, ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो ये ओवरलैप हो जाते हैं। जब ये ओवरलैप हो जाते हैं, इरेगुलरिटीज को फिल करते हैं, तो उन दोनों में कांटेक्ट आ गया, डायरेक्ट कांटेक्ट में हो गई। अब पर्सन आगे की तरफ चल रहा है, ग्राउंड इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट करती है तो उसको कौन सी फोर्स के नाम से जानते हैं बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। कौन सी फोर्स हो गई बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। नेक्स्ट वी हैव मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स कौन सी फोर्स होती है बेटा, जब हमारे घर पे जो मम्मा होते हैं हमारे को कहते हैं ना, ये उठा के इधर रखना, ये उठा के इधर रखना, ये बाल्टी को इधर रखना, ये पानी, ये इसमें कपड़े धुले पड़े हैं, इसको ऊपर रख के आना छत पे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना हमारे मम्मा। तो उसमें क्या होता है, हमारे डायरेक्ट मसल्स यूज हो रहे हैं बेटा। जब डायरेक्ट मसल्स यूज हो रहे हैं, हम किसी चीज को पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उस टाइप में जो फोर्स लगती है दैट इज मस्कुलर फोर्स। जो हमारे मसल्स लगाते हैं, मसल्स लगाते हैं, वो कौन सी बेटा फोर्स हो गई, मस्कुलर फोर्स हो गई। ये भी हम डायरेक्ट अपने हैंड से उठा रहे हैं ना, तो ये बेटा मस्कुलर फोर्स है। ये दोनों किसकी एग्जांपल होगी, मस्कुलर फोर्स की, कांटेक्ट फोर्सेस की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, मैंने उसको नीचे की तरफ फेंका, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, वो नीचे की तरफ चला गया। जब वो नीचे की तरफ चला गया तो अर्थ ने उसको कोई फोर्स लगाई, अट्रैक्टिव थी, अर्थ कह रही है आजा आजा, वो गिर रहा है, अर्थ खींच कह रही है आजा आजा। तो जब भी इस तरह की जो फोर्स लगती है, डाउनवर्ड में जो फोर्स लगती है, डाउनवर्ड जो फोर्सेस होती हैं, अब अर्थ खींच रही है उसको नीचे की तरफ, वो ऊपर तो नहीं जा रहा, नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ग्रेविटी लग रही है, अर्थ उसको खींच रही है अपनी तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स हो गई। तो बेटा ये कौन सी फोर्स हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इनमें बहुत सारा डिस्टेंस पड़ा हुआ है, इनमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बहुत सारा डिस्टेंस पड़ा हुआ है। हमारे पास सेकंड ग्रेविटेशन के बाद थी मैग्नेटिक फोर्स। अब आप लोगों ने मैग्नेट्स को तो देखा ही हुआ है। अगर मेरे पास एक बड़ी सारी मैग्नेट है और थोड़े से डिस्टेंस पे आयरन के नेल्स पड़े हुए हैं, तो मैग्नेट क्या करेगी, उन आयरन के नेल्स के पास नहीं जाएगी, पर आयरन के नेल्स को खींचेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दूर से ही अट्रैक्ट कर रही है। तो वो कौन सी हो गई बेटा, मैग्नेट्स जो एक्ट करती हैं, मैग्नेट्स, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे आयरन के नेल्स पड़े हुए हैं, ये इनको अपनी तरफ खींच रही है और ये भागे भी आएंगे। तो ये कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव होगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हो गई। लास्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो,
हमने ना स्कूल में वो हमें, मैंने तो किया हुआ है, आपका नहीं मेरे को पता, वो ना हम क्या करते थे, पेपर लेके ना उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते, छोटा सा पेपर लेते थे उसको फर्दर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते थे। फिर क्या करते थे, अपने ड्राई हेयर्स बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, उससे या तो पेन को या फिर वो क्या कहते हैं रूलर को, स्केल को जिसको बोलते थे, आप ना उसको रब करते हो, ठीक है। फिर रब करके ना अपने हैंड्स में वो पेपर रखते थे और दूर से उसको ऐसे ऐसे करते थे, तो पेपर ऊपर की तरफ उछल के आते थे। वो पेपर उछल के आते थे तो बेटा उनमें चार्जेस पैदा हो जाते थे, चार्जेस पैदा हो गए, चार्जेस पैदा हो गए, पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहा वो पेन या फिर स्केल, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहा, वो दूर से उनको ऐसे खींचे जा रहा है। तो उस टाइप की जो फोर्स होती है बेटा, ये कौन सी फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्जेस की वजह से ये एक्ट करती है, चार्जेस की वजह से ये एक्ट करती है। ये कौन सी फोर्सेस होगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, ये तीनों की तीनों फोर्सेस आप देख रहे हो, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो ये कौन सी फोर्सेस होगी, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और आप इनमें तीनों में एक कॉमन पॉइंट देखो कि ये नॉन कांटेक्ट होने के साथ साथ ये अट्रैक्टिव है। ये कौन सी फोर्सेस है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तीनों की तीनों चीजें अपनी तरफ खींच रही हैं, तीनों की तीनों फोर्सेस चीजों को अपनी तरफ खींचे जा रही है। तो ये कौन सी फोर्स होगी बेटा, एक तो अट्रैक्टिव हो गई, साथ के साथ ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हो गई। मैग्नेटिक सम रिपल्सिव भी होती है, जो मैग्नेटिक है वो रिपल्सिव भी है। अब दो पोल्स जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल को अगर आप लेके जाओगे तो वो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे नहीं, भागेंगे, ये इधर की तरफ जाएगा ये इधर, बट नॉर्थ और साउथ को लेके आओगे तो ये दोनों एक दूसरे को, इधर आ रहे ये भी इधर है, दोनों के दोनों इकट्ठे करेंगे। तो बेटा अगर मैं कॉमन पॉइंट्स की बात करूं तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, साथ के साथ ये अट्रैक्टिव है, ठीक। क्या आप लोगों को ये चीजें समझ लगी? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने जस्ट फोर्स की इंट्रोडक्शन की है, फोर्स क्या क्या काम करती है, फोर्स हमारी डेली लाइफ में कैसे कैसे हेल्पफुल होती है, फोर्स की जो टाइप्स होती हैं, फोर्स किस में मेजर की जाती है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है। बेटा ये तो आप लोगों ने मेरे को बताया ही नहीं कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर। ऑब्वियसली बात है, फोर्स डायरेक्शन के ऊपर एक्ट करती है, हमने करा ना डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो फोर्स अगर डायरेक्शन के ऊपर एक्ट करती है तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कंसीडर होगा। तो फोर्स को रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है बेटा, कैपिटल एफ विद ऊपर एरो, एरो मतलब वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसको किस में मेजर किया जाता है बेटा, न्यूटन्स में मेजर किया जाता है, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो फोर्स के बारे में हमने जितना भी किया उसको समझ लगी होगी। कल हम इसमें जो लॉज हैं फोर्स के ऊपर, कौन कौन से लॉज कैसे कैसे एक्ट करते हैं, हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है जिसके ऊपर वो लॉज एक्ट करते हैं, ये आपको कल पता लग जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।